हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार जल्दी से बताना आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, जो कि टॉपिक है आपके लिए। तो इस पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ पर क्या हो सकता है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक से पहले बताइएगा कि आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है आपको मेरी? फटाफट। जय हिंद सभी को। चलिए, रिपोर्ट ओके, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को, जो कि आपका है केमिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पर। और इसमें पीरियोडिक टेबल करेंगे। पीरियोडिक टेबल में जहां तक सारे एलिमेंट जितने अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, जितने हमें पता है, उन सभी की डिस्कशन करते हैं। और उनको एक सिस्टम में जो अरेंज किया गया है उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे ना कि ये हुआ कैसे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ऐसा तो नहीं पहली बार में ही सारा कुछ आपका बिल्कुल स्टेटेड मिल गया, सारा एक जगह मिल गया, एक आदमी ने बनाया और वो बिल्कुल परफेक्ट बन के निकला। कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई होंगी चीजें, बढ़ी होंगी चीजें, उनको थोड़ा सा अच्छे से कहा गया होगा। तो देखेंगे जल्दी से। होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल ओके होंगे। बारिश हो रही नहीं हो रही सबके यहाँ पे? हो रही होगी, जानते हो कि आवाज बहुत बारिश में बहुत आती। बारिश का मजा लेते रहो। चल, तो आज होगा पीरियोडिक टेबल हमारा जो केमिस्ट्री का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते भी हैं तो एक दो क्वेश्चन आते ही यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आए तो। पीरियोडिक टेबल में हम जानेंगे इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे अपडेट हुआ ये सारा, वो भी जानेंगे। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। फिर लिमिटेशन क्या है जानेंगे। उसकी फिर आपके पॉइंट्स क्या हैं। फिर इसके बेसिक्स आपकी जो डिटेल है। क्लियर? हाँ, लास्ट क्लास मान के चल सकते हैं। बस आपका सिलेबस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस भी तो करानी बेटा। सुमन मालवीय कह रहे हैं लास्ट है, तो हाँ बिल्कुल लास्ट होगी तभी तो प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसके बाद अब शायद ही जो कोई चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस में रहेंगी। क्लियर? इतना ओके है रिपोर्ट? चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर रही हैं। ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये अभी की है, मॉडर्न पीरियोडिक बन के जो तैयार हुई वहां तक की है ये। और उसके बारे में स्टडी होगी। तो यहाँ पहला जो हमारा रहा है इसका अपडेशन, उसको जानेंगे। तो आज के समय में टोटल जो नंबर ऑफ है एलिमेंट्स, उसको भी सीखते रहेंगे सारा कुछ। तो यहां पर एक एक करके तो डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये आपका नहीं है। ठीक ना? तो प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। बाकी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, तो हम लोग बेसिक बताएंगे जो थोड़ा दिखेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, तो स्टार्ट से लेकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचे,
ये सारी चीजें आप जानेंगे यहां पर। तो एट प्रेजेंट अभी हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके केमिस्ट्री में। एक 118 एलिमेंट है अभी तक की। बेटा अभी एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की भी होगी, अभी थोड़ी देर बाद एक करंट अफेयर की क्लास भी है आपके साथ मेरी, तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है। आपकी क्लास में वो है कि अलाइन है नहीं? आप करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आज? कल आपने करंट अफेयर की क्लास की थी जो आपकी हुई थी यहाँ पे डिफेंस की, 2 बजे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, कल हुई थी क्लास आपकी। हाँ तो उसकी भी करंट अफेयर की क्लास करेंगे। तो उसके बाद करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले जो आए थे वो है डॉबरनियर का ट्रेड था एक, जिन्होंने फर्स्ट जो आए थे, कौन आए थे? डॉबरनियर का ट्रेड आया था। डॉबरनियर ने अपना ट्रेड दिया था। ट्रेड मतलब होता है कि त्रिक होता है, 3 नियम, मतलब 3 जो होंगे तो इसको कहते हैं डॉबरनियर का त्रिक। ये मतलब डॉबरनियर का एक त्रिक का नियम था, जिसमें इन्होंने कहा था कि पहला और दूसरा जो एलिमेंट होगा, 3 लाइन से एक एलिमेंट लगाया इन्होंने, और कहा पहले और तीसरे के बीच का जो एवरेज होगा, पहले और तीसरे के जोड़ने के बाद जो एवरेज निकलेगा वो दूसरे के बराबर होगा। मतलब 3 3 के उन्होंने ग्रुप बनाए थे। उन्होंने हर एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था, और इन्होंने कितने टोटल एलिमेंट बताए थे, लिखो। इन्होंने कितने एलिमेंट बताए थे? 30 एलिमेंट के बारे में बताया था इन्होंने शुरुआत में। और क्या किया था? और एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। मतलब जितने 30 एलिमेंट इन्होंने खोजे थे, 30 को किसमें अरेंज किया, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। तो इन्हीं का डॉबरनियर ने सबसे पहले वैज्ञानिक जो आए थे जिन्होंने अरेंज करने की कोशिश की पूरे एलिमेंट को। अभी के समय में टोटल 118 है। शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई, स्टार्टिंग यहीं से हुई। शुरुआत में जो डॉबरनियर आए थे, स्टार्टिंग जो हुई थी वो 30 के बारे में हुई थी। उन्होंने खोजा था तो कहा था कि 30 एलिमेंट होते हैं, 30 को उन्होंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में क्या किया था, डिक्री लगाया था। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या बनाया, ऐसे लगाते चले गए इन्होंने, बनाते चले गए, 3 3 का ग्रुप बनाया इन्होंने।
ये था ग्रुप। तो मतलब क्या था, तीन तीन का ग्रुप बनाया था इन्होंने, कहा था कि जो पहले दो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, ऐसे इन्होंने तीन तीन के समूह बनाए थे यहां पर। इन्होंने तीन का ग्रुप बनाया, ऐसे देखो ना, ऐसे 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 तीन तीन का ग्रुप बनाया और कहा गया जो तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा है एटॉमिक मास के, और यही तीन का ग्रुप क्या कहलाया, और कहा गया पहला और दूसरे को जो हमने टोटल किया यहां पर, फर्स्ट एंड थर्ड बाई टू इक्वल टू क्या कहा गया, सेकंड के बराबर होगा। ये इन्होंने क्वालिटी डिस्क्राइब की कि पहला और तीसरा जोड़ेंगे तो दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वालिटी इन्होंने बताई थी डॉबर्ट नियम में। इतना क्लियर सभी को, आपको समझ में आ रहा है इतना, कि डॉबर्ट नियर ने 30 बताए, 30 को किसमें अरेंज किया, 30 को अरेंज किया बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में, और कहा कि जो तीसरा होगा वो क्या होगा, उसका ग्रुप होगा तीन तत्वों का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लगाए यहां पर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन का ग्रुप बनाया इन्होंने, और कहा एक का एटॉमिक जो आपका मास है 7 है, एक का 23 है, एक का 39 है। क्या कहा इन्होंने, एक का 7 है, एक का 23 है, 39 है। तो कहा गया दोनों को जोड़ दें और बाई टू कर दें, तो यहां कितना आ गया, तो जोड़ा गया तो कितना आया देखो जरा, कितना रेट आंसर आया इसका, 23 आ गया, जो कि इसके बराबर होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। तो कुछ जगहों तक इनकी ये बात फॉलो हुई, मतलब कुछ जगहों तक ये बात फॉलो हो गई थी, लेकिन दूसरे तत्व जो होंगे उसमें कुछ जगह तो ये फॉलो कर पाए, लेकिन कुछ जगह पे फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, अब यहां पे इसकी लिमिटेशन क्या है जरा देखो, लिमिटेशंस, ये फॉलो हुआ लेकिन कहां तक, इस ट्रेड फॉलोज ओनली 9 एलिमेंट्स, केवल 9 तत्वों तक ये फॉलो किया, उसके आगे इसने फॉलो नहीं किया। तो मतलब ये जो इनका त्रिक का नियम था, एक सब तक नहीं फॉलो किया इन्होंने। जो तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, जैसे मान लो इसमें फॉलो कर गया, इसमें फॉलो कर गया, इसमें फॉलो कर गया, लेकिन उसके बाद जो 9 के बाद कोई भी चीज में ये फॉलो नहीं कर पाया, और ये इसकी लिमिटेशंस थी। ये क्या हुआ, जो इनका फॉर्मूला था वो कहां पे रह गया, डॉबर नियर ट्रायड यहीं पे फेल हो गया। डॉबर नियर का त्रिक का नियम यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम आ गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम आ गया इसमें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव।
और ये कब आए थे? इन्होंने अपना जो नियम दिया था कब? 1866 में नियम दिया था। तो एटॉमिक नंबर इनके बस में थोड़ी था बेटा, इनके बस में नहीं था वो कि इनके बस में ही बदल देते। एलिमेंट्स की खोज हुई, फिर इन्होंने उसको अरेंज किया था। केवल इन्होंने एलिमेंट की खोज सारी थोड़ी की थी कि बदल दें अपने हिसाब से। एलिमेंट की खोज किसी और ने की थी, ये केवल उसको अरेंज करने वाले लोगों में से थे, इसलिए उसको चेंज नहीं कर सकते थे, राइट। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? कितने एलिमेंट की खोज की? 56 एलिमेंट की खोज की। और किसमें रखा इन्होंने? अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने जो रखा है ये भी इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, और इनका नियम था ये। इन्होंने भी क्या किया? इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 8 का नियम था, वहां त्रिक का नाम तो 3 थे। इन्होंने क्या किया? इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिम लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टी। हर 8वां जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट किया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा यहां पर एक है ए, ठीक है, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ठीक ना। तो यहां पे कितने हो गए? 7 हो गए। एच क्या करेगा? रिपीट करेगा, मतलब जो ए की प्रॉपर्टी होगी वही क्या होगी? एच की प्रॉपर्टी होगी। तो हर 8वां एलिमेंट जैसे 7 सुर होते ना, सारे गामा पाधानी, तो वैसे ही इन्होंने कहा 7 सुरों के बाद जो 8वां होगा फिर से सारे गामा होगा वो। तो 8वां क्या होगा? वो सारे गामा का रूप धारण करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिर हर 8वां जो होगा वो आपके पहले वाले के गुण के क्या होगा? बराबर होगा। और इसकी तुलना किससे की थी? तो इन्होंने जो हमारे गाने के सुर होते हैं उनसे की थी तुलना। किससे की थी? इन्होंने कहा था, तो क्या लॉ ऑक्टेव क्या होता? कंपेयर एलिमेंट्स बाय म्यूजिक के जो वोवेल्स होते हैं उससे। जो म्यूजिक के सुर होते हैं ना, सारे गामा, उससे तुलना की थी ये, कि 7 सुरों के बाद जो आप फिर से सुर आएगा वो क्या होगा? 8वां एक सेम होगा, वही ऑक्टेव का नियम होगा। तो कहीं पे क्या हुआ इनका? ये जो फेल क्या हो गए, कहीं कहीं पर एक एक ब्लॉक में इन्होंने 8-8 का ग्रुप बनाया था। ये फेल इसलिए हो गया कि एक एक ब्लॉक में दो दो एलिमेंट इनको रखना पड़ गया। कहीं पर फेल कहां पे हो गई? लिमिटेशन कहां पे आ गई इसकी? जरा देखो, लिमिटेशन बोलते हैं उसको, जहां पे इनकी प्रॉपर्टी का रूल काम नहीं किया, दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी? एक जगह पर दो दो ग्रुप बना दिए, मतलब एक ही स्थान पर इनका जो ऑर्डर था वो आपका अरेंजमेंट में क्या हो गया? दिक्कत आ गई। और ये कहां तक लागू हुआ? तो देखो, लिमिटेशन, दिस रूल अप टू
कैल्शियम तक ही लागू हुआ। पहली बात, क्यों कैल्शियम तक ये रूल फॉलो हुआ, और कहा गया इन्होंने भविष्य में आने वाले किसी भी एलिमेंट के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। इन्होंने माना कि 56 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। 56 एलिमेंट के बारे में चर्चा की कि भविष्य में कोई भी आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में इनके पास कोई भी समाज या कोई भी नियम नहीं था। और एक और तीसरा लिमिटेशन क्या था, 2 एलिमेंट्स प्लेस्ड एट सिंगल स्लॉट। 2 एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया, जिसमें हम बात करें कोबाल्ट और निकिल, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जिससे सारे गामा काम ही नहीं करेगा। कोबाल्ट और निकिल इन्होंने एक ही जगह पर रखा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 कमियां थी इनके पास, भविष्य में आने वाला कोई एलिमेंट नहीं था, और ये कानून केवल कैल्शियम तक काम किया, और तीसरा इन्होंने कहा कि एक ही स्थान पे दो दो इन्होंने एलिमेंट रख दिए, जिससे कि वो सारे गामा का नियम काम नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स इन्होंने कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन हो ना पाया। अब आते हैं जो तीसरे आए थे मैंडली पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग देखते हैं। मैंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में जानेंगे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे ये, और 1869 में आए थे ये। ठीक है, और टोटल कितने एलिमेंट थे, टोटल एलिमेंट कितने थे 63। इनके जो खोज की थी 63 एलिमेंट्स की बात की थी इन्होंने। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं इनको, बिल्कुल सही बात है, मैनलीव। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के क्रम में इन्होंने अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने भी अपनी प्रयोग जो पावर सारणी है एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज की। किसी को डाउट है इसमें? तो देखो कैसे पूछेंगे इसको, और कैसे बोलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से सुनो यहां पर। ऐसे हुआ, तो इसमें पीरियोडिक टेबल क्या है और ये क्या है, बताओ। इसमें आपका पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं,
और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं पीरियड्स, जिनको कहते हैं आवर्त। ठीक, तो ये इनका क्रम था, यहां पे ध्यान रखने वाला, ये ध्यान रखेंगे, ये क्रम है। हॉरिजेंटल लाइंस ये हैं और ये वर्टिकल लाइंस क्या हैं? ग्रुप हैं। ऐसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में। समझ आ गई बात? बिल्कुल। पहली बार इनको कहा गया तो जो सेम आपके थे, इन्होंने ड्रॉ की थी, फर्स्ट टाइम ड्रॉ की थी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। अब यहां पे कहा गया हॉरिजेंटल लाइन ग्रुप हो गया, तो यहां लिखेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट। बट इन सिमिलर ग्रुप, जो एक करेक्टर वाले जो एलिमेंट है उनको कहां रखा गया? एक समूह में रखा गया, जिसका एक जैसा करेक्टर है उसको हमने एक रखा। मान लो इसमें इनर्ट गैसेस, तो ये पूरी की पूरी लाइन में क्या होगा? इनर्ट गैसेस होंगी। एक लाइन में मेटल है तो एक लाइन में मेटल ही होंगे, एक में रिएक्टिव मेटल है तो उसमें रिएक्टिव मेटल ही होंगे। तो मतलब जो आपका एक ग्रुप में है तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी इसमें। ठीक, तो इनको एक कैटेगरी में रखा गया, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि ही वैकेंट द प्लेसेस ऑफ फ्यूचर एलिमेंट। इन्होंने सोचा कि फ्यूचर में आ सकते हैं। लिखो, यहां लिखो, ही लेफ्ट फ्यूचर एलिमेंट्स। इन्होंने ये काम किया कि फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में जगह यहां पे छोड़ दी कि कुछ चीजें भविष्य में आ सकती हैं। ये इनकी सबसे प्रॉपर्टी बेस्ट मेरिट था, मेरिट ऑफ मैनलीव, कि फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने जगह छोड़ी, भविष्य में कुछ आपके यहां पे आ सकती चीजें, उनकी जानकारी इन्होंने यहां पर ब्लैंकली छोड़ दी थी। अब इनकी कमियां क्या थी जरा देख लो, लिमिटेशंस। इनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां थी, तो लिमिटेशन देख लेते हैं इनकी क्या रही हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। लिमिटेशन क्या थी इनकी? मैंडलीव की लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन, कान डिफाइन आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी जगह नहीं बता पाए, कि समस्थानिक कहां पे होंगे उसके बारे में बता नहीं पाया कि समस्थानिक कहां होंगे। ठीक है। और सब कुछ जगहों पे क्या हुआ? एटॉमिक मास के घटते हुए क्रम भी देखने को मिले, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग भी देखने को मिले। एट सम प्लेसेस
ऑफ पीरियोडिक टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या हुआ, जो कि इनके जो पहले शुरुआती लक्षण थे उससे बिल्कुल अलग रहा। मतलब जैसे देखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर भी देखने को मिले। और दूसरा, और क्या नहीं कर पाए, ही कुड नॉट डिफाइन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह भी नहीं बता पाए। तो मैंडलीव में भी बहुत सारी कमियां थी कि मैंडलीव भी हाइड्रोजन की लोकेशन नहीं बता पाए, आइसोटोप्स नहीं बता पाए, कुछ जगहों पे घटते हुए क्रम में परमाणु क्रमांक परमाणु भार देखने को मिला। तो ये सारी चीजें इनकी भी जगह पे कमियां थी। आई होप कितना क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर है। तो ये तो इतिहास है किसका, पीरियोडिक टेबल का। अब आते हैं आधुनिक पीरियोडिक टेबल की तरफ, बात करेंगे मॉडर्न टाइम में जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या कारनामा किया। ठीक, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो था पुराना इतिहास। नाउ द टर्म इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये सारे पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं मॉडर्न टाइम का। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे है, इसमें कितने ग्रुप हैं, कितने हैं आपके एलिमेंट्स है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप में उसको परेशान मत होइएगा, ये सारा कुछ है। ये तो अभी तक की कहानी थी कि जो लोग शुरुआत में आए उन्होंने क्या क्या बताया। तो जो चीज मैं अभी लिखवाऊंगा सब कुछ लिखा, देखो डॉबर्नियर का सारा काम यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूलैंड का लिखा हुआ है, ऑक्टेव नियम क्या था, डॉबर्न नियम की लिमिटेशन क्या थी ये भी लिख दिया गया, मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, उनकी काम कमियां क्या थी, वो सारी चीजें यहाँ पे है, एडवांटेज क्या थे, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं दिखाई कर पाए यहाँ पे, मेटल में रखे कहाँ रखे। अब बात करते हैं आगे। जो आगे की कहानी है वो यहां से डिसाइड करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लियर है ये इतना? तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है, इतने में डाउट होगा पूछ लेना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है, देखो ध्यान से जरा। इसमें पहले जान लो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाई वो एटॉमिक मास के बेस पे बनाई, उनके क्रम में दिखाया। अब एटॉमिक नंबर की बात आ गई है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। और केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मास आ जाएगा। सॉरी, हाँ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, इसको देखेंगे यहां पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक मास हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी ऐसा, ये कुछ है ऐसे यहां पर। और प्रोटॉन को कभी कभी क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। प्रोटॉन लिखें या इलेक्ट्रॉन लिखें बात सेम है, इतना क्लियर।
देखो, जैसे हम कोई एलिमेंट लिखते, मान लो क्या लिखा, सोडियम लिखा हमने, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कैसे पहचानेंगे एग्जाम्पल है ये। यहां पे लिखा हमने तेईस। तो ये बेटा क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखना, दिस इज एटॉमिक मास। ये है एटॉमिक नंबर। तो ये ऊपर लिखा जाता है, ये नीचे लिखा जाता है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे कर दो, तो एक नीचे होगा, नीचे एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर एटॉमिक मास होगा, राइट। चलो, अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना जानना जरूरी था इसलिए बता दिया मैंने। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ये किसने जारी की थी, उसके नाम बता दो पहले। इंट्रोड्यूस किसने किया था इसको, किसने प्रपोज किया था इसको? हु प्रपोज द मॉडर्न, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने प्रपोज किया? हेनरी मोजले ने 1913 में। प्रपोज बाई या इंट्रोड्यूस बाई नाइनटीन थर्टीन में। हेनरी मोजले साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने, जिसको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि हेनरी मोजले साहब की मॉडर्न ये और कहा गया था। और इन्होंने पहली बार ये सोचा कि एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ही फर्स्ट टाइम डिक्लेयर एटॉमिक नंबर इज बेटर प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। देखो, अभी तक सारी कहानी एटॉमिक मास पे चल रही थी, इन्होंने यहां पे गेम चेंज कर दिया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को यूज करना शुरू किया। एटॉमिक नंबर बोला ये ज्यादा अच्छी होती है कंपेरिजन टू एटॉमिक मास के। क्लियर हो गया ये? तो ये इन्होंने कहा, और टोटल कितने एलिमेंट थे इसमें, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बता रखा हूं मैं कितने, 118। वन 118 थे, और इन्होंने किस ऑर्डर में अरेंज किया? इन एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने सबसे पहले ये दिखाया इन, अभी जितने भी आपने पढ़े, चाहे आपने आपने डेवोनियर पढ़ा हो या न्यूलैंड पढ़ा हो, वो सब एटॉमिक मास पे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर है सबको कि पहली बार एटॉमिक नंबर के क्रम में इसको अरेंज किया गया? ठीक है। द एलिमेंट इन अ ग्रुप विद द सेम प्रॉपर्टी, द एलिमेंट इन अ ग्रुप, जो एक समूह में होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ग्रुप का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन।
क्या हो गया, सेम प्रॉपर्टी रहने वाली, तो ये क्या हो गया, समूह हो गया। और कहा गया हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा गया, हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज पीरियड्स। और ये क्या थी, दीज आर वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है टोटल, 7। कुल कितने हैं, 7 हैं। और ग्रुप कितने हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 18। यहां पे लिख लो, यहीं पे अगर लिखना हो तो टोटल ग्रुप कितने हैं 18, टोटल यहां पे जो है कितने हैं, ये 7। ये हो जाएंगे 7 और ग्रुप कितने हो जाएंगे 18। ठीक है। स्मॉलेस्ट पीरियड इज क्या होगा, अब लिखो यहां पे सम पॉइंट, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, एक। जो फर्स्ट है वो क्या है, सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट पीरियड इज फर्स्ट, ओनली 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है, जिसको हम हाइड्रोजन और हीलियम कहते हैं। क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम होंगे। और कहा गया सबसे लंबा ग्रुप कौन सा है, 6 ग्रुप। 6 पीरियड क्या होगा, सबसे लंबा होगा, जिसमें क्या है 32। यहां रखेंगे। 32 एलिमेंट्स हैं यहां पर, छठे और सातवें में कितने हैं, तो आपके हैं। और पहला जो होता है वो क्या होता है, एल्कली मेटल्स। क्षारीय धातु। तो पहला जो है, पहला जो आपका यहां पर आएगा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है यहां पे, क्योंकि ग्रुप में डिफरेंस है, एलिमेंट डिफरेंस, आपका पीरियड अलग। तो पहला जो ग्रुप है वो क्या है, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है ये, जिसमें एल्कली मेटल्स होते हैं, जिसको बोला गया है यहां पर। और सेकंड क्या है, सेकंड ग्रुप इज एल्कली सॉयल मेटल्स है यहां पर। सेकंड में क्या है, एल्कली सॉयल मेटल्स। अब बताओ इतने में किसी को दिक्कत है यहां पर, दूसरे ग्रुप में क्या है, एल्कली सॉयल मेटल्स है, या अर्थ मेटल भी कह देते हैं हम लोग। देखो ग्रुप 18, देखो 18 ग्रुप मेंबर कॉल इनर्ट गैसेस। एल्कल 18th ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड इनर्ट गैसेस, मतलब अक्रिय गैस जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती। जो जल्दी किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती, इसको विलियम रैमजे ने खोजा था।
किसने खोजा था? विलियम रैमजे ने। क्लियर? और यहां पे अगर पूछा जाए फर्स्ट क्या है, दो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स में फर्स्ट ग्रुप में, तो यहां एक्सेप्शन लिख लेना, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ नॉन मेटल। ये अधातु है, यहां पर एक्सेप्शन आएगा इसका कि पहले ग्रुप में ये भी है लेकिन ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है, ये आपका उसमें आएगा, ये नॉन मेटल्स में आएगा, हाइड्रोजन। क्लियर? अब चलो कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं। एटॉमिक मास कहां बढ़ता है कहां घटता है, बताओ? एटॉमिक मास कहां बढ़ता कहां घटता है? और यहां पे कह सकते हैं एटॉमिक साइज भी कह सकते हो, ये जरूरी है, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज कहां घटता कहां बढ़ता है? कहां बढ़ता है? अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, पीरियड्स में, जिसमें हम लोग बोलते हैं आवर्त, या फिर ग्रुप में जिसे हम बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह। कहां बढ़ता कहां घटता, बताओ जल्दी से। तो यहां पे कहा गया घटता कहां पे है, बढ़ता कहां है? देखो इसमें क्या होता है, डिक्रीज, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज। तो अक्रॉस द ग्रुप अगर जाएंगे तो बढ़ेगा, अक्रॉस द पीरियड आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो ये है, तो इसमें घटेगा, इसमें बढ़ेगा, एक में घटता है एक में क्या होता है, बढ़ता है। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी देख लो यहां पर। मेटेलिक कैरेक्टर देखो यहां पर, पहला इसमें क्या बोला गया है, पीरियड्स में डिक्रीज होगा, ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अक्रॉस द डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, ये ना कहते हैं ना, डाउन द ग्रुप। इसको हम अगर बात कर लें यहां पर तो यहां लिख सकते हैं, और यहां भी लिख सकते हैं क्या, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा, तो यहां लिखा बढ़ेगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट पॉइंट है यहां पर, वो खत्म हो जाएगा ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या कहोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? पहला
और दूसरा ग्रुप में। अगर हम बात करें समूह में क्या होगा, आवर्त में क्या होगा, तो ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। क्वेश्चन दोनों आते हैं कि ग्रुप में क्या होगा, तो देखो ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज, और पीरियड्स में क्या होगा, इंक्रीज। ठीक, तो यहां पे जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहां क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर। तो इतनी सारी चीजें थी, मैंने करा दिया आपको। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा था है कि कहां पे घटता है, कहां बढ़ता है, कहां घटेगा, कहां बढ़ेगा। तो जैसे से आप ग्रुप में नीचे जाओगे, डाउन होते जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये डाउन ऐसे। ग्रुप क्या होता है ये बता ही दिया मैंने आपको। तो ये कंप्लीट था आपका पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं ऐसे, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया आपको ये। और जो जीरो ग्रुप जिसे बोलते हैं, 18th हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। जो 18th ग्रुप है वही क्या है, इनर्ट गैसेस। टोटल पीरियड कितने, 7, टोटल ग्रुप कितने, 18। सबसे बड़े ग्रुप कौन से हैं पूछा जाएगा, 6 और 7। क्लियर। तो ये आज के लिए इतना ही रखेंगे, होपफुली ये क्लियर हो गया हो, इतना समझ आ गया। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता सकता है। 6 बजे की क्लास दूसरी आपकी मेरे साथ यहाँ पे है, जिसको हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने कल कराए थे आपको, किसमें, डिफेंस के कुछ टॉपिक कराए थे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गई सारी बातें। इसमें अब इसके प्रैक्टिस लगेंगे, आपको लगातार प्रैक्टिस होगी। कल की क्लास में शायद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आज तक का तो हो गया। कोई दिक्कत, कोई कमी लग रही है कि नहीं सर पीरियोडिक टेबल में भी आपने कुछ छोड़ दिया है, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने, मेरे हिसाब से मैंने पूरा ही करा दिया। एसपीडीएफ ब्लॉग नहीं कराया, क्योंकि उतना ज्यादा मुझे लगता है जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना ये, चलो बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद भी, करंट अफेयर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।